नमस्कार साथियों, आज हम लोग ऋग्वैदिक काल के धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एक वीडियो डाला जा चुका है दोस्तों। अगर वैदिक काल का आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखें, वहाँ पर आपको सभी महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी। इस वीडियो में हम लोग धर्म के बारे में आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। वैदिक कालीन जीवन का महत्वपूर्ण धर्म क्या था, तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्म कांड करने का क्या उद्देश्य था, तो वो लोग जो धर्म कांड किया करते थे, जैसे यज्ञ वगैरह, युद्ध क्षेत्र, युद्ध यज्ञ, इन सभी क्षेत्रों से वो जो काम करते थे, उनका क्या मुख्य उद्देश्य था, तो भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना। तो उनका मेन लक्ष्य था कि भौतिक सुख जैसे होता है दोस्तों, पुत्र और पशु की प्राप्ति करना। ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, तो जो 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इन्हीं को 33 कोटि के देवी देवताओं का नाम कहा जाता है दोस्तों। तो ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवता है साथियों। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से माने गए हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे दोस्तों, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण। तो 3 महत्वपूर्ण सबसे देवता हैं, इंद्र, अग्नि और वरुण। ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में साथियों इंद्र के लिए 250 बार इनका वर्णन है। तत्पश्चात अग्नि के लिए दूसरे स्थान पर 200 बार इनका वर्णन ऋग्वेद की ऋचाओं में किया गया है मित्रों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। दिया गया है कि ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ किस देवता को समर्पित है। ध्यान दीजिए, 1/4 ऋचाएँ किस देवता को समर्पित है, तो इंद्र को समर्पित है। इंद्र ही प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल के थे। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है दोस्तों, तो इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता, ध्यान दीजिए साथियों, सर्वशक्तिमान देवता कौन थे, तो इंद्र थे। ऋग्वैदिक देवताओं में किसे युद्ध का देवता कहा गया है, तो ये भी इंद्र थे। युद्ध का देवता, पुरंदर, सर्वशक्तिमान, ये सभी चीज़ें इन्हें इंद्र को कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे, तो वो भी इंद्र ही थे। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को ही माना गया है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। दिया गया है कि ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किस का अधिक बार आवाहन किया गया है। अत्यंत उपयोगी के रूप में और अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका वर्णन किया गया है, किसे बार बार आवाहन किया जाता था दोस्तों, तो वो इंद्र देव थे। इंद्र के लिए ऐसा वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है, तो वो झंझावत के देवता थे साथियों, और वर्षा के देवता थे। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे। इंद्र के लिए ही ये सारी चीज़ें प्रयोग की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण देवता पुरंदर देवता, भयावह के देवता, अत्यंत लोकप्रिय देवता, और झंझावत के देवता और वर्षा के देवता पुरंदर, ये सारी चीज़ें इन्हें इंद्र को ही ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र का आवाहन किस लिए करते थे, तो इंद्र का आवाहन आप जान दिए दोस्तों, भौतिक सुख और विजय के लिए इंद्र का वो आवाहन किया करते थे। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं। ऋग्वैदिक देवता, ध्यान दीजिए साथियों, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे। तो ऋग्वेद के इन देवता को भोज और सोमरस पान करना प्रिय था। वह पुरों को नष्ट करने वाला या पुरों को नष्ट करने वाला देवता भी इन्हें कहा जाता है। महलों को नष्ट करने वाला या रथों को नष्ट करने वाला देवता भी इन्हें इंद्र को कहा जाता है। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, उसे भोज एवं सर्वाधिक सूक्त उसे ही संबोधित किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाधिक सूक्ति इंद्र भगवान के लिए ही वर्णन है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। ऋतस्य गोपा,
ध्यान दीजिए साथियों, ऋतस्य गोपा किस देवता के लिए कहा गया है? नाम याद रखेंगे साथियों, तो ऋतस्य गोपा वरुण देवता के लिए वर्णन किया गया है। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित होता है? तो आत्मा के आवागमन की परिकल्पना ऋग्वेद में नासदीप सूक्त में कहा गया है कि आत्मा का जन्म मरण, उसके बाद जीवन, मरण फिर जीवन, यही चलता रहता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को। इसे पेय पर नामकृत देवता कहा जाता है। सोम पेय रस था उस समय देवताओं का। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्तया किस पर विश्वास करती थी? तो उस समय बलि और कर्मकांड पर ही वो लोग ज़्यादा भरोसा करते थे। बलि और कर्मकांड पर वो लोग यज्ञ वगैरह किया करते थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ध्यान दीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा ले। इसमें दिया गया है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी साथियों। आज हम लोग जिस गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः करते हैं, तो ये विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, गायत्री मंत्र की। ये तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया? अभी आपको हमने बताया दोस्तों कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में विश्वामित्र ने इस मंडल की रचना की थी। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसे प्रयोग किया गया? डबल स्टार लगा, इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए अघन्या, या उन्हें ना मारने वाला कहा गया है, ना वध करने वाले को अघन्या कहा गया। ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। हमने ऊपर देखा दोस्तों, 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। 4 वर्ण की इसमें पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन इसमें भी मिलने लगता है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में साथियों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया है? तो पीपल वृक्ष को महत्वपूर्ण यहाँ माना गया। अश्वत्थ पीपल वृक्ष के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया है कि वह सहस्त्र स्तंभ वाले भवनों में निवास करते हैं? तो 1000 स्तंभ वाले भवनों में निवास करने वाले देवता को मित्र वरुण कहा गया है। वरुण देवता जो है 1000 स्तंभ वाले भवन में निवास करते थे। आगे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो दिया गया है ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है कि उसका रथ बकरे ही खींचते थे? ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन से देवता थे जिनका रथ बकरे खींचते थे? तो वो पूषण देवता थे जिनका रथ बकरे खींचते थे। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किस देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं? तो वंश मंडल अग्नि से शुरू होता है दोस्तों। वंश मंडल अग्नि देवता से शुरू होता है। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वामित्र के द्वारा रचा गया तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसे सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कहा जाता है। ऋग्वेद काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उस समय बहुदेववादी थी, बहुत से देवी देवताओं की पूजा होती थी, इसलिए ऋग्वेद का जो धर्म का स्वरूप था वो बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? ध्यान दीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव से ये परिचित नहीं थे, लेकिन आप देखते हैं कि इनका शिव का प्रारंभिक स्वरूप जो है हड़प्पा सभ्यता से आपको मिलने लगता है दोस्तों, लेकिन आर्य लोग शिव से परिचित नहीं थे। ये इसका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बात कि ऋग्वैदिक आर्य, ध्यान दीजिए साथियों, ऋग्वैदिक आर्य देवों उपासना के साथ ही और किसकी पूजा करते थे? तो महत्वपूर्ण दोस्तों, वो लोग प्रकृति की पूजा करना प्रारंभ किए। पहले प्रकृति पूजा, फिर उसके बाद मानवीय
करण कर दिया गया और इस प्रकार देवी देवताओं का पूजा होने लगी। ऋग्वेद काल में किन दो देवियों का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो देवी यहाँ पे मिलती हैं, बाकी सभी देवता हैं दोस्तों, जिसमें उषा और आदिति का नाम प्रमुख रूप से मिलता है। ये महत्वपूर्ण दो देवियाँ थी। ऋग्वेद काल में जंगल की देवी को क्या कहा गया है, तो जंगल की देवी को अरण्यानी कहा गया है। अरण्यानी जो है जंगल की देवी थी दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हैं, वेदों से संबंधित पुरोहित। तो अलग अलग वेद थे दोस्तों, तो इनकी व्याख्या करने वाले को भी पुरोहित कहा जाता था। तो जो 4 वेद हैं आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेदों के पुरोहित का नाम भी अलग अलग था। तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि ये वेद हैं और इनके ये पुरोहित हैं। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उनका होता या होत्र कहा गया दोस्तों। यजुर्वेद का अथर्ववेद, अथर्वयुग आ गया। सामवेद का उद्गाता है और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। तो ये महत्वपूर्ण थे दोस्तों, जिनके लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि पुरोहित भी अलग हुआ करते थे। आप इस बात को याद रखेंगे साथियों, पुरोहित का भी नाम आप याद रखें। तो आगे महत्वपूर्ण बातें याद रखें दोस्तों, वेद और उनके पुरोहित अलग अलग थे। तो अलग अलग लोग जो व्याख्या करते थे तो उनके नाम भी अलग अलग रख दिए गए। अब ये धर्म के बाद हम लोग अर्थव्यवस्था कैसी थी इन लोगों की, ऋग्वेद लोग की जीवन अर्थव्यवस्था पर कैसे थी। तो ऋग्वैदिक कालों में आर्यों का आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी, तो वो लोग पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर ही वो निर्भर किया करते थे। पशुपालन इनका कृषि करना, खेती करना और पशुपालन करना। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था, तो संपूर्ण कबीलों के पास जो भूमि रहती थी उन्हीं को उनका अधिकार दिया जाता था। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन किया गया है, तो कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन 4थे मंडल में किया गया है कि कृषि कैसे की जाएगी। ऋग्वेद में उल्लिखित एकमात्र यव है दोस्तों शब्द जिसे कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो यव का मतलब होता है जौ, जौ को ही यव कहा गया और ये ऋग्वेद में इसका प्रथम बार वर्णन शुरू हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, प्रमुख इनके क्या क्या हो सकते हैं। दिया गया है कि ऋग्वेद में पणि शब्द किस वर्गों के नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया। तो पणि शब्द ध्यान दीजिए दोस्तों, ये व्यापारी वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। ये लोग व्यापार किया करते थे। यही लोगों को पणियों भी कहा जाता है जो जानवरों की चोरी करते थे। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति, ध्यान दीजिए, डबल स्टार लगाएं साथियों, सबसे मूल्यवान वस्तु ऋग्वैदिक काल में गाय को माना गया है। गाय ही उस समय वैदिक काल में सबसे मूल्यवान वस्तु थी। तो गाय को लेकर ही वहाँ पर युद्ध भी हुए और गाय को लेकर वहाँ पर सारे कार्य किए जाते थे। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो 4 कारण थे दोस्तों, जैसे कृषि, ऊर्ध्वर, धान्य और वृष्टि छाया। इसमें 4 इनका महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आगे है कि ऋग्वैदिक काल किस अनाज से परिचित थे, तो सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों वो लोग जौ से परिचित थे। जौ की ही खेती किया करते थे और उनको ही वो खाते थे। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता, सीता शब्द क्या क्या अर्थ निर्धारित करना है, तो जोती हुई कूड़ के रूप में, जोती हुई खेत के रूप में जो है उन्हें जो खींची गई नालियां होती थी जोतते वक्त उन्हीं को सीता कहा गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था, तो कर जो दिया करते थे आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल में कर का कार्य वैश्य के साथ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य ही जो है कर का निर्धारण यही लोग कर दिया करते थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग आभूषण के लिए किया गया, डबल स्टार लगाएं प्यारे मित्रों। निष्क का हजारों बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रत्येक एग्जामों में। तो ये गले में पहना जाने वाला एक हार है या गले में पहना जाने वाला एक माला है जिसे निष्क कहा गया है। आप इस आभूषण को याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ऋग्वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख है, तो कुछ बढ़ईगिरी जो लकड़ी का काम करते थे, सोने का काम करने वाले स्वर्णकारी, बुनाई का काम, सिलाई का काम, धातु कर्म का काम और कुंभकारी का काम, ये सभी महत्वपूर्ण उस समय शिल्पियों का उल्लेख है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में
किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, पशु कौन कौन से थे उस समय? तो उस समय गाय सबसे महत्वपूर्ण, भैंस, घोड़ा उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सुअर, गदहा, हिरण, ये प्रमुख महत्वपूर्ण दोस्तों जानवर, पशु थे ऋग्वेद काल में। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था प्रणाली नहीं थी। ध्यान दीजिए दोस्तों, नियमित कर व्यवस्था प्रणाली नहीं थी, क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। भूमि का स्वामी अलग कबीले के अलग अलग लोगों का भी भूमि का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोरों को क्या कहा जाता था? याद रखें साथियों, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में सूदखोरों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें वेकनाट कहा जाता था। वे सूद ब्याज लेने वाले। तो और आगे कृषि का आधुनिक नाम हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्राचीन नाम और आज के समय में उसे क्या कहा जाता है? तो उर्वरा, तो उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया प्राचीन काल में। वृक, उन्हें आज बैल कहा जाता है। लांगल या सीर, हल का उस समय लांगल या सीर कहा जाता। तो शब्द के नाम भी याद रखें, इन पे क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो आज जो हल है उसे उस समय लांगल या सीर कहा जाता था। गोबर की खाद करीस या सकृत, नाम याद रखें, करीस या सकृत दोस्तों गोबर की खाद थी। हल की जो जोतते वक्त बनी नालियां हो जाती थी उनको सीता कहा जाता था। सीता याद रखें। हलवाहा, जो हल चलाते थे उन्हें कीवास कहा जाता था। कूप या कुएं, आज जो जिन्हें हम लोग कुआं कहते हैं उन्हें उस समय अवट कहा जाता था दोस्तों। तो आप इन शब्दों को याद रखें, इन शब्दों पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या इन्हें कहा जाता था। तो शब्द बन देते हैं। तो अवट मतलब कूट या अवट, सीता हल से बनी हुई नालियाँ, करीस सकृत मतलब गोबर की खाद। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, बादल के लिए उस समय पर्जन्य का प्रयोग किया गया दोस्तों। बादल के लिए उस समय पर्जन्य शब्द का प्रयोग, बादल को पर्जन्य कहा गया। अनाज मापने वाले पात्र को ऊर्ध्वर कहा गया। अनाज को उस समय धान्य कहा गया दोस्तों। जो अनाज उत्पन्न होते थे उन्हें धान्य कहा गया। वैद्य को विसज, बढ़ई को तक्षा या तक्षण कहा गया, बढ़ई को। उसके बाद ऋण के लिए जो प्रयुक्त शब्द प्रयोग किए थे, ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग ऋण के लिए किया गया। बैलगाड़ी के लिए अनस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये शब्द थे जिनके शब्द को भी आपको याद रखना है। ये अलग अलग लोग, आज उनका आधुनिक नाम दूसरा है और प्राचीन नाम उनका दूसरा था। चलिए दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग धर्म अर्थव्यवस्था के बाद नदियों का वर्णन कर लेते हैं। इन पे भी लगातार क्वेश्चन वैदिक काल में बन जाते हैं। तो नदियाँ कैसी थी, कौन कौन सी नदियों पर वो लोग महत्वपूर्ण बातें बनी हुई हैं। तो ध्यान दीजिए साथियों, ऋग वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी, स्टार लगाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दिया गया है सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा, तो ये सारी चीज़ें सरस्वती के लिए संबोधित किया गया है। उसी को मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी का जो है दोस्तों सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि ऋग्वेद में, या ध्यान दीजिए दोस्तों कि ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो याद रखें, यमुना और गंगा नदी का, यमुना का 3 बार और गंगा नदी का केवल 1 बार वर्णन है दोस्तों ऋग्वेद में। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो यमुना एवं शतुद्री के बीच, यमुना और शतुद्री के बीच 2 है दोस्तों इस समय वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का आज के समय में बोध होता है। गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो ऋग्वेद है। आप जानते हैं यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, इसमें वर्णन ऋग्वेद में है दोस्तों। आगे है कि ऋग्वेद में आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी पढ़ते हैं दोस्तों।
दिया गया है कि ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया। तो किस मंडल में नदी सूक्त का वर्णन है, तो वो 10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को सूचक है। तो ऋग्वेद में ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो अफगानिस्तान से ही बिलोंग करती थी, तो वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित थी। जैसे कुंभा और काबुल है दोस्तों, कुमरू या कुर्रम है, क्रुमो या कुर्रम, गोमती गोमल एवं सुवास्तु स्वात, ये प्रमुख नदियां हैं। निम्नलिखित 4 नदियां हैं दोस्तों, ये अफगानिस्तान में बहती थी। ऋग्वेद कालीन मानव से संबंधित महत्वपूर्ण नदियां का वर्णन इसमें हुआ है, 4 नदियों का नाम। आगे पढ़ते हैं। शत्रुदी शब्द का प्रयोग किस नदी के लिए किया गया साथियों, तो वो सतलज नदी के लिए है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन है, तो 21 नदियों का कुल टोटल वर्णन नदी सूक्त में दिया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के सूक्तों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, उनमें दोस्तों उसमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है। ये पर्वत है हिमालय पर हिमवंत और मुजवंत दोस्तों। इनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्र में बहती हैं। तो यमुना और गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहने वाली नदियों का ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्णन इसमें कहा किया गया है। आगे पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों का आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। डबल स्टार साथियों इस पे लगा लें, इस पे लगातार क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लेता है, या तो मिलान करने के लिए दे देगा या पूछ लेगा इस नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो रावी नदी का प्राचीन नाम पौरुषवी है दोस्तों। चिनाब नदी का नाम अश्किनी है। झेलम बितस्ता हो जाएगा, ब्यास का बिपाशा हो जाएगा, सतलज का शत्रुदी हो जाएगा, गंडक का सदानीरा और सोहन का सुसोमा। तो ये महत्वपूर्ण नदियाँ जिनको प्राचीन नाम अलग थे, आधुनिक नाम उनके आज बदल गए हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखें दोस्तों, याद करके ही जाएं, इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे मरुवर्मन नदी है जिसे मरुद वृद्धा कहा गया उस समय, स्वात उस समय सुवास्तु थी। आज घग्घर नदी जो है दोस्तों, दृश्यवती नदी उसे कहा गया। इंडस को सिंधु कहा गया था उस समय दोस्तों। कुर्रम को क्रुमु कहा गया, गोमल को गोमती कहा गया। काबुल नदी जो है उसे कुंभ या कुंभा नदी भी उस समय कहा जाता था। तो ये नदी प्राचीन, और इन दोनों को स्क्रीनशॉट आप ले लें दोस्तों, ताकि ऐसे ही जो नदी का नाम है आप उनको याद करके ज़रूर जाएं, या इनकी नोट्स बनाएं, इनको याद करें। इन पर लगातार क्वेश्चन आपको एग्जामों में बनाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक कालीन कुछ शब्दावली और उनके अलग अलग अर्थ हैं दोस्तों। जैसे दिया गया है कि नीवी दोस्तों होता है कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र को नीवी कहा गया। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र कहा गया। अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी, जैसे ऊपर से ओढ़ा जाता था उन्हीं को अधिवासस कहा गया। तक्षा बढ़ई है। कर्मा धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहा गया। वेंकनाट सूदखोर जो होते थे साथ दोस्तों, उन्हीं को वेंकनाट कहा जाता था, जो ऋण दिया करते थे। अरित्र जो पतवार का काम करते थे उन्हें अरित्र कहा गया। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अरित्र नाभिक के लिए भी अरित्र का प्रयोग किया गया। अब ऋग्वेद में कितने शब्द बार कितनी ज़्यादा उल्लेख किया गया, तो पिता का सर्वाधिक 335 बार उल्लेख है, जन का 275 बार दोस्तों, इंद्र का 250 बार और माता का 234 बार। तो ये महत्वपूर्ण उल्लेख थे जो ऋग्वेद काल में उनके उल्लेख, जैसे घोड़ा, गाय, विष, सोम, विधत, इन सब चीज़ों का लगातार वर्णन किया गया। अब विविध हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं विविध के रूप में। तो अब पढ़ते हैं। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में ना होकर अपितु ईरान में हुआ, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इनका सर्वोच्च मान माना जाता है इनको, कि इन्होंने कहा कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे उत्तर पश्चिम भारत में नहीं बल्कि ईरान से भारत में आए। उन्हें मैक्स मूलर ने इस शब्द का प्रयोग किया कि ये लोग ईरान से भारत चले आए। भारतीय संस्कृति की आधारशिला किस वेद में रखी गई? तो भारतीय संस्कृति की आधारशिला सर्वप्रथम ऋग्वेद में लिखी गई। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं बौद्ध धर्म में स्तूप का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों।
आगे पढ़िए, ऋग्वेद में किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो जहाँ से नाटक की शुरुआत होती है तो संवाद सूक्त से नाटक प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो नाटक यहीं से प्रारंभिक रचना नाटक से शुरू होती है। ऊँट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऊँट का ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है ऊँट का वर्णन। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना गया है? तो पशुओं की चोरी उस समय वहाँ पर सर्वमान्य अपराध था। पशुओं की चोरी लगातार हुआ करती थी, उन्हीं पर युद्ध होते थे, उन्हीं पर सारी चीज़ें होती थी दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीवी लाल थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे और जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो एक समान, वही एक ही थे दोस्तों। इसको बीवी लाल ने कहा है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों कि ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की है तो वह है यज्ञवाद। कि उन्होंने सभी लोगों ने उपनिषद में यज्ञ को आलोचना की दृष्टि से देखा है। आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ईरान का पवित्र ग्रंथ आवेस्ता है और ऋग्वेद और आवेस्ता में बहुत समानता पाई गई है, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण दोस्तों माना जाता है। तो ये रहे दोस्तों ऋग्वेदिक काल का प्रारंभिक चरण। इसके बाद हम लोग दूसरा चरण उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ऋग्वैदिक काल साथियों याद रखें, ऋग्वैदिक काल का जो समय था इसमें ऋग्वेद की ही रचना हुई और ये 1500 BC से लेकर साथियों 1000 BC तक इसका समय सीमा रहा। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 1000 BC से लेकर 600 BC तक का इतिहास रहेगा। तो आप वीडियो लगातार देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, प्रोत्साहन मिलेगा और आपको इस पे महत्वपूर्ण लाभ लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को शेयर भी करते रहिए दोस्तों ताकि दोस्तों को भी आपके लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल को लेकर हम लोग